अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। आर रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर tall and 120 meter wide. How many gallons of paint are needed to cover the wall? And if 1 gallon covers 35 meter square. इसमें ये बताया गया है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर वॉल है, दीवार है, ठीक है, जिसकी शेप रेक्टेंगुलर है। उसकी लंबाई है 10 मीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो है 120 मीटर। अब हमने ये बताना है कि कितनी गैलन्स अब हमने ये बताना है कि कितनी गैलन्स जो है उसको वॉल को कवर करने के लिए, मतलब कि उसको जब पेंट करना है तो उसको कितनी दीवार को वो कवर करते हैं, और हमें टोटल जो है ना कितनी गैलन्स और चाहिए सारी दीवार को कवर करने के लिए। अब हम इसके लिए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, अब हम डाटा के साथ इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जैसे कि हमने पहले भी बात की है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया गया है कि एक वॉल है, उसकी रेक्टेंगुलर शेप है। जैसे कि मैंने रेक्टेंगुलर शेप इसकी ड्रा की है। इसकी लंबाई थी 10 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, ये होती है लंबाई, इसको हाइट भी बोलते हैं। और ये जो है ना इधर से लेकर इधर तक इसकी क्या है, चौड़ाई, ये और ये दोनों जो है ना चौड़ाई है वो है 120 मीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया। और जैसे कि हमें पहले भी बताया गया है कि इसको जो है ना गैलन्स के साथ हमने पेंट करना है, और ये बताना है कि कितने जो है ना वॉल्स को हम कितने गैलन्स के साथ पेंट कर सकते हैं। अब हम अपना डाटा स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। सोल्यूशन हम ऊपर राइट कर लेते हैं। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने अब फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, ठीक है। एक जो रेक्टेंगुलर वॉल है हमने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल इज इक्वल, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हमें बताया गया कि एरिया का जो फार्मूला है ना वो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से ब्रीथ के साथ फिर हमें वो जो है ना मालूम होगा। हम इधर फार्मूला राइट कर लेते हैं। एरिया, जैसे कि एरिया को ए के साथ, कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। अब हम इधर क्या करेंगे कि हमने लेंथ की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर देना है जो कि 10 मीटर है, और ब्रीथ की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करना है जो कि 120 मीटर है। अब लेंथ हम इधर राइट करने लगे हैं 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। ब्रीथ कितनी है 120 मीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा ना। हम इधर एरिया राइट करेंगे। अब हमने कैलकुलेटर को यूज करते हुए 10 मीटर को हमने जो है ना 120 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम खाली जो है ना इधर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1200। अब ये देखिए जरा मीटर और मीटर, ये हमने पहले भी इस पे डिस्कशन की थी कि जब हमने इनको मीटर और मीटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना तो इनकी पावर्स को ऐड करना है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो मीटर की पावर 1 + 1 इज इक्वल क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो हमने मीटर खाली लिखने की बजाय हमने इधर क्या लिखना है मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब एरिया को हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने इधर वो चीज राइट करनी है जो कि हमें गैलन्स में पेंट के बारे में बताया गया है। अब हमने लिखना है एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, मतलब कि 1 गैलन की बात की गई है, ठीक है। वो भी आपको बताती हूँ कि गैलन जो है इधर किस लिए जो है ये वर्ड यूज किया गया है। गैलन, एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन ऑफ पेंट, मतलब कि पेंट के साथ जो दीवार का कुछ हिस्सा पेंट किया गया है उसको हम बोलेंगे गैलन। अब ये देखिए रेक्टेंगुलर है ना, इतना इसका जो है ना ये वाला पार्ट ये है 1 गैलन। अब इसको बस पेंट किया गया है, ठीक है, ये समझे कि इसको पेंट किया गया है। बाकी वाला सारा टोटल जो वॉल का पार्ट है ना उसका एरिया है वो हमने कवर करना है। वो हमें बता दिया गया कि इसका एरिया कितना है, वो है 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास खाली 1 गैलन का है। हमने 1200 मीटर स्क्वायर के लिए इसको फाइंड करना है कि कितनी गैलन्स को हमें और जो है ना हमें रिक्वायर्ड होंगी, हम उनको कैसे जो है यूज करके पेंट कर सकते हैं वॉल को। अब हमने क्या करना है कि जब हमने नंबर ऑफ गैलन, अब हमारे पास एरिया ऑफ 1 गैलन है, हमने नंबर को फाइंड करना है तो हम इधर लिखेंगे नंबर ऑफ गैलन्स नीडेड, ठीक है।
नीडेड टू पेंट मतलब कि पेंट करने के लिए हमें कितनी गैलन्स की जरूरत है, नीडेड टू पेंट। तो ये इसके लिए सिंपल सिंपल सा हम फार्मूला यूज करेंगे। हमने जो रेक्टेंगुलर का एरिया है ना टोटल, हमने उसको ये 1 गैलन के एरिया के साथ डिवाइड करना है। वो सिंपल है, ठीक है। हम उसको राइट करते हैं 1200 मीटर स्क्वायर ओवर। अब हम इधर लिखेंगे 1 गैलन का एरिया वो कितना है 35 मीटर का स्क्वायर। अब ये देखिए मीटर के स्क्वायर के साथ कट हो गया। अब हम इन दोनों को भी डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसका जो है ना इसको हमने डिवाइड किया है कैलकुलेटर के जरिए। 1200 को हमने डिवाइड करना है 35 के साथ, तो हमारे पास इधर आंसर आ रहा है 34। इस साइड पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ गैलन्स। इसका आंसर क्या आ रहा है 34.2 समथिंग, ठीक है। आगे भी ऑनवर्ड है, मगर हम इसको जो है ना कर लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। 34 नियरेस्ट जो है ना जिस नंबर के 35 के नियरेस्ट है, तो हम इसको 35 जो है ना इधर राइट कर लेते हैं 35। अब ये देखिए जरा हमारे पास जो नंबर ऑफ गैलन्स आ गया ना वो अप्रोक्सीमेटली कितना है 35। तो हमने इधर लिखना है नंबर ऑफ गैलन्स नीडेड टू पेंट, मतलब कि पेंट करने के लिए हमें टोटल कितनी गैलन्स की जरूरत है। आंसर हमारे पास क्या आया था 35। 35 के साथ हम लिख देंगे गैलन्स और इधर ही हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा आंसर है। अब हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ये बताया गया था कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है जो हमने पहले ड्रा की, उसकी लंबाई 10 मीटर है, उसकी चौड़ाई 120 मीटर है। अब हमने एरिया उसका फाइंड करना था। एरिया का हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास टोटल एरिया आ गया। अब हमें ये बताया गया था कि आपके पास ना वॉल को पेंट करने के लिए मतलब इतना इतना इसका जो पार्ट है ना उसका एरिया 35 मीटर स्क्वायर है। आपने बाकी की वॉल को भी पेंट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ गैलन्स को हमने फाइंड करना था। तो हमने जो है ना रेक्टेंगुलर वॉल का पहले एरिया राइट किया, उसको डिवाइड कर दिया हमने एरिया ऑफ 1 गैलन के साथ। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है 35 और हमने इस तरह इसका आंसर लिख दिया नंबर ऑफ गैलन्स इज इक्वल 35 गैलन्स और ये हमारा आ गया आंसर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, वो भी सेम ऐसे ही होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।